हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय संजू सर में स्वागत है। दोस्तों, आज आम बजट 2023-24 का की पॉइंट या हाइलाइट्स आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली है, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और आम बजट से एक दो प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, की पॉइंट ऑफ बजट मतलब जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये कंटेंट तैयार किया है दोस्तों, और आप लोग के बीच आज शेयर कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाइलाइट्स ऑफ बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में 1 फरवरी 2023 को आम बजट 2023-24 पेश किया गया। अब देखिए, बजट का आकार जो है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी डिजिट, खासकर बीपीएससी में भी कभी कभी डिजिट सहित पूछा जाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, 68 बीपीएससी होने वाली है 12 फरवरी को। हालांकि उसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए कि कौन प्रश्न आएगा या इंक्लूड भी किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बजट की कुल राशि जो है 45,03,097 करोड़ रुपया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये अवश्य ध्यान रखिएगा दोस्तों। और पूर्व के बजट से जो है ये 5.58 लाख रुपया ज़्यादा है बजट का आकार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आम बजट को 7 प्राथमिकताओं में बांटा गया है। पूरे बजट को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा विकास और वित्तीय क्षेत्र। तो दोस्तों, ये 7 प्राथमिकताएं इस बजट में निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, वित्त मंत्री का ये टीम है, माननीय वित्त मंत्री का ये बजट से संबंधित टीम इनका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, कुछ क्षेत्र जो है बजट का काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। चलिए, शिक्षा क्षेत्र में देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। बजट की राशि जो है 1,12,899 1,12,899 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा गया है। इसमें 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 740 एकलव्य मॉडल स्कूल में 38,000 शिक्षकों की भर्ती। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत 3 संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। ईवीएम खरीदने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने के लिए 1,900 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के लिए जो है बजट का प्रावधान किया गया 1,25,035 रुपये, 1,25,035 करोड़ रुपीस। दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण है, श्री अन्न योजना, मोटे अनाज को बढ़ावा देने हेतु श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई। 20 लाख केसीसी का लक्ष्य। एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा, बागवानी को बढ़ावा हेतु 2,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। मत्स्य पालन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आम बजट में प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटित धनराशि। दोस्तों, इसे अच्छी तरह देख लेंगे, किस
क्षेत्र में कितना आवंटित किया गया है धनराशि। तो देखिए रक्षा क्षेत्र में, यहां देखिए रक्षा क्षेत्र में जो है 593,537 5,93,537। उसके बाद है शिक्षा 1,12,899। उसके बाद है कृषि 125,035। उसके बाद है स्वास्थ्य 89,155। सभी राशि करोड़ में है। और ये ग्राफ्स के माध्यम से दिखाया गया है दोस्तों कि पूर्व के बजट के तुलना में इस बजट में धनराशि बढ़ा है या घटा है, ये मार्क किया गया है दोस्तों। रेलवे के लिए देख लीजिए 2,41,267। महिला एवं बाल विकास 25,488। इसी तरह सभी क्षेत्र का राशि आवंटित है दोस्तों। और लास्ट में जब आप देखेंगे तो कुल जो है बजट का आकार 45,03,097 करोड़ रुपये आते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। ये बहुत ही की पॉइंट है। जीएसटी से 17% और आयकर से 15% राजस्व आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। बजट में जब भी आप बजट के बारे में सुनते हैं तो ये अवश्य बातें आती है कि आखिर रुपया कहाँ से आएगा और रुपया कहाँ खर्च होगा। इसका ग्राफिक्स दिया गया है दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं। आयकर से आता है 15%, अभी देखें हम लोग। जीएसटी से 17%, 4% सीमा शुल्क, 15% निगम कर, 7% केंद्रीय उत्पाद। ठीक है, खर्च जो रुपया होता है उसमें देख लीजिए मेजर पार्ट सबसे अधिक जो है ब्याज भुगतान है 20%, 9% है केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर, 8% अन्य खर्च है, 17% केंद्र सरकार की क्षेत्रीय योजनाओं पर। चलिए स्वच्छता और आगे वाला जो क्षेत्र है हम देखते हैं, स्वच्छता और पर्यावरण। वर्ष 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन मिशन उत्पादन का लक्ष्य, ₹2,200 करोड़ रुपये से आत्मनिर्भर स्वच्छ योजनाओं की शुरुआत, हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए पंचामृत और शून्य कार्बन उत्सर्जन नीति की शुरुआत। चलिए आयकर से संबंधित मामला देखते हैं दोस्तों। ये काफ़ी सामान्य लोगों के लिए और नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए काफ़ी ये इंटरेस्टिंग पार्ट है ये बजट का, क्योंकि उनको सीधा रूप से फायदा या नुकसान होता है। तो आयकर की जो सीमा है इस बार 7 लाख रुपया तक नो टैक्स। नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट रहेगी। नई व्यवस्था में 50,000 तक के मानक कटौती का लाभ मिलेगा। अवकाश नकदीकरण में छूट है। एक समान आईटी रिटर्न फॉर्म भरने का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख रुपया किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। दोस्तों देखते हैं, हमने अभी चर्चा किया लोगों के हाथों में ज़्यादा रकम आएगी, अर्थात इनकम टैक्स व्यक्तिगत कर से जुड़ी व्यवस्था है। नई व्यवस्था आप देख सकते हैं। कमाई पहले कर और अब, मतलब इस बजट में जो प्रावधान है, पूर्व में जो था दोस्तों 7 लाख के इनकम पर 32,500 रुपीज़ टैक्स देना पड़ता था और इस बार जो है 0 अमाउंट आया। चलिए उसी का ग्राफ फिक्स है। रिटर्न के समय बदलाव संभव। चलिए दोस्तों, महिला सम्मान बचत पत्र, ये केंद्रीय बजट और बिहार से संबंधित फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। देखिए बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1,00,000
2,737 करोड़ रुपया मिलेगा। ये जो शेयर का प्रावधान है उसी के अनुसार कैलकुलेशन के आधार पे किया गया है। राज्य के 3 शहरों में बेतिया, मधेपुरा, पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई होने की संभावना बढ़ गई है दोस्तों। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 7 जिला जो है, बिहार के 7 जिला जो नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए हैं, उसमें 33 प्रखंड आते हैं और 1,517 गांव यानी 1,517 गांव इलाके में जो है उससे नेपाल सीमा से बॉर्डर से सटे हुए हैं। यहाँ पर्यटकीय सुविधा बहाल होने की संभावना बढ़ गई है इस बजट के अनुसार। तो इस प्रकार हमने देखा बजट 2023-24 का हाईलाइट पॉइंट। तो दोस्तों, यदि आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है ये मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।